नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसी चल रही है तैयारी, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, कल हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल का शुरुआत। हमने पंचमढ़ी देखा, भीमबेटका देखा, प्रागैतिहासिक काल में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल देखा। ये सब कुछ हमने देख लिया। अब उसके आगे हमने थोड़ा सा भीमबेटका और रह गया है, वो देखेंगे। उसके आगे जितना भी है, आज हम पूरा ये प्रागैतिहासिक काल को ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। तो आइए देखते हैं, देर ना करते हुए, बहुत ज़्यादा लंबे ना हो जाए वीडियो। वैसे दोस्तों आज थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। तो आइए देखते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ये हमने देखा था। भीमबेटका एक पहाड़ी है। पूछता है भीमबेटका क्या है, तो भीमबेटका एक पहाड़ी है। भीमबेटका को जूराक शेल्टर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं जूराक शेल्टर? क्योंकि यहाँ पे अनेक तरह के चित्र मिले हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही चित्र बहुत ज़्यादा मिला है या तो शिकार के मिले हैं। यहाँ पे हर तरह के चित्र मिले हैं, इसलिए जूराक शेल्टर कहते हैं इसको। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र दीवार व छत पर बने हैं। ये भी हमने देखा था। भीमबेटका के गुहा चित्र में सबसे अधिक लाल रंग, गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। सॉरी दोस्तों। भीमबेटका शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल अवधि की है। भारत में मध्य पाषाण कालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में भीमबेटका से ही प्राप्त हुआ है। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य शीर्षक से भीमबेटका पर सचित्र लेख प्रकाशित किया था। वीरेंद्रनाथ मिश्र जी, धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका है, उसमें भीमबेटका की गुफाओं के रहस्य नामक शीर्षक से भीमबेटका पर सचित्र लेख प्रकाशित किया था। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों में ज़्यादातर लाल, पीले, सफ़ेद, हरे रंगों का प्रयोग हुआ है। आगे भीमबेटका में कुछ अन्य गुफाएं भी हैं, ये देख लेते हैं। भीमबेटका के क्षेत्र में अन्य गुफाएं क्या हैं? गणेश घाटी, जावरा, लाड़ावाई, कांटोरिया, फिरंगी गुफाओं में इस क्षेत्र के सब महत्वपूर्ण दृश्य मिले हैं। गणेश घाटी में पाया गया है सबसे सुंदर दृश्य युद्ध दृश्य का चित्र गणेश घाटी में मिला है, जिसमें चारों तरफ से अनेक तीरों को चलाते हुए दिखाया गया है। जावरा में देश का सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र गेरू रंग से निर्मित जंगली भैंसा 3.5 मीटर का प्राप्त हुआ है, 3.5 मीटर का। प्रागैतिहासिक गुफा लाडावाई से दूल्हा दुल्हन का चित्र मिलता है। अगर पूछ सकता है कि दूल्हा दुल्हन का चित्र कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका के लाडावाई गुफा से मिला है। कांटोरिया और फिरंगी से गर्भवती महिलाओं का चित्र मिला है। ये सब इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। गर्भवती महिला का चित्र कहाँ मिला है? फिरंगी गुफा से मिला है, जो कि भीमबेटका में ही आता है। कांटोरिया और फिरंगी गुफा से मिला है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था भीमबेटका को। धर्मपुरी मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला धर्मपुर से घास फूस ओढ़े प्राकृतिक वातावरण से छिपे रहस्यमय शिकार का दृश्य, हिरण के शिकार का रहस्यमय दृश्य अंकित किया गया है। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों को विविध शैल, खनिज, वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों से बनाया जाता था। गेरू का प्रयोग लाल रंग के लिए होता था। हरे रंग के लिए कल्सडोनी का नामक पत्थर का प्रयोग होता था। सफ़ेद रंग के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था अभी ये नवपाषाण काल में। फिर आता हमारा रायगढ़। देखते हैं रायगढ़ कहाँ है। पहले रायगढ़ मध्य प्रदेश में था, पर ये अब छत्तीसगढ़ में आता है। यह छत्तीसगढ़ का मुख्य जनपद है। यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में मिला है। देख लेते हैं कि रायगढ़ के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो रायगढ़ के अंतर्गत आता है कबरा, बौतालदा, कबरा पहाड़, सिंघनपुर। ये सब रायगढ़ के अंतर्गत आएगा। सॉरी दोस्तों। फिर हमारा आएगा रायगढ़ के अंतर्गत और आएगा कबरा पहाड़, खैरपुर, खरसिया। ये सब आएगा हमारे रायगढ़ के अंतर्गत। रायगढ़ के क्षेत्र को के प्रमुख शैलाश्रय बौतालदा, कबरा पहाड़, सिंघनपुर, नवागढ़, करमागढ़, खैरपुर, खरसिया आदि आते हैं। आदि इसके अंतर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बौतालदा इस विशाल गुफा से हिरन, छिपकली, जंगली भैंसे का अंकन मिला है। ये सवाल पूछा जाता है कि विशाल गुफा है ये, हिरन, छिपकली, जंगली भैंसे का चित्र कहाँ से मिला? तो बौतालदा से मिला है। बौतालदा में
हाँ, बोतल में यही तीनों चीज़ मिले हैं। फिर आता है हमारा कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ से हमें कबरा पहाड़ों की खोज 1931 और 32 में भी कहीं कहीं मिलता है। तो अमरनाथ दत्त ने किया था। यह दृश्य चीते से भयभीत आखेटक को दिखाया गया है। यहाँ पे चीते से भयभीत आखेटक का दृश्य चित्रित दिखाया गया है। उसकी खोज 1931 या और या कहीं कहीं 32 भी मिलता है। दोनों जानते रहिए। मान लो 31 ना आया तो 32 को टिक करेंगे, 32 नहीं आया तो 31 करेंगे। अमरनाथ अमरनाथ दत्त ने किया था। फिर हमारा सिंघनपुर। सिंघनपुर आता है वर्तमान छत्तीसगढ़। सिंघनपुर भी छत्तीसगढ़ में आता है। और रायगढ़ क्षेत्र में माठ नदी के पूर्व की ओर स्थित सिंघनपुर के क्षेत्रों की खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। 1913 में अमरनाथ दत्त ने की थी। 1917 में पेर्सी ब्राउन ने की थी। छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर की खोज 3 बार किया गया। सबसे पहले तो किया था 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने। दूसरी बार किया था 1913 में अमरनाथ दत्त ने। फिर तीसरी बार 1917 में भी पर्सी ब्राउन ने। यहाँ की कुछ चित्रों को ये खोजे होंगे, कुछ चित्रों को वो खोज। सबसे पहले कुछ चित्रों को डब्ल्यू एंडरसन ने खोजा होगा 1910 में। फिर 1913 में कुछ अमरनाथ दत्त ने खोजा होता। फिर 1917 में कुछ चित्रों को पर्सी ब्राउन ने खोजा होगा। सॉरी। फिर सिंघनपुर में 50 चित्रित शिलाश्रय गुफाएं मिली हैं। सिंघनपुर में 50 चित्रित शिलाश्रय गुफाएं मिली हैं। आखेटक का दृश्य जिसमें तीरों से बुरी तरह विधा भैंसा दम तोड़ रहा है। यह दृश्य सिंघनपुर का सबसे उत्कृष्ट दृश्य माना जाता है। भैंसे का आखेट का दृश्य सबसे उत्कृष्ट है। इसमें इसको भी 2 पार्ट में बताया गया है। सबसे पहले प्रथम भाग में दिखाया गया है कि शिकार किया जा रहा है। इसका शिकार करते हुए दृश्य बताया गया। उसके बाद दूसरे हिस्से में बनाया गया दम तोड़ता हुआ दिखाया गया है। और इस चित्र की चर्चा बाड्रिक महोदय द्वारा अपनी इनकी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो 1958 में लिखी गई थी उसमें इस दृश्य का अंकन हुआ है। सॉरी, अंकन किया गया है। यहाँ के गुफा द्वारा संयत कंगारू चित्रण हुआ है। सिंघनपुर की एक लंबी सुरंगनुमा गुफा जिसमें पशुओं का बहुतायत अंकन किया गया है, जैसे घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी, खरगोश आदि। ये सब असंयत सुरंगनुमा गुफा में हुआ है। और खरगोश, भाले लिए शिकारी, जंगली भैंसा सांड को पकड़ते, ये सब भी दिखाया गया है। सॉरी। यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए दिखाया गया। बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोरम चित्रण किया गया है। रायगढ़ क्षेत्र में अनेकों चित्र छेपांकन पद्धति से भी बने हुए हैं, जिसे ऐतिहासिक गार्डन ने पर्याप्त प्रवृत्ति माना है। रायगढ़ क्षेत्र से जादू टोना टोटका आदि के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्ह पाया गया है। और रेहली बुदनी भी यही रायगढ़ में आता है। ये डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने इसे खोजा था, रेहली बुदनी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रेहली बुदनी क्या है। तो रेहली बुदनी भी एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो कि रायगढ़ में आता है। डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने खोजा था। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए उल्लेख किया गया है इसमें भी। फिर हम देखते हैं मंदसौर। तो मंदसौर हमारा क्या है? तो मंदसौर हमारा मध्य प्रदेश में आता है। मंदसौर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मोरी नामक स्थान पर कुछ प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। मंदसौर में मंदसौर भी इसी रायगढ़ के अंदर नहीं आता। मंदसौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, भोपाल शहर में। यहाँ पर 30 पहाड़ी खोहें मिली हैं। मोरी नामक स्थान से अष्टदल, कमल, स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, सबरतो, भद्र, पीपल की पत्तियां, प्रतीकात्मक चिन्ह यहाँ से मंदसौर से मिले हैं। मंदसौर से ही ये सब देहाती बाँस से बनाई गई गाड़ियाँ, नित्य रथ, मानव, पशु और पशुओं के हाँकते ग्वाले, ये सब यहीं से मिले हैं। देहाती बाँस से बनाई गाड़ियाँ भी चित्रित है। नित्यरत मानव, पशुओं को हाँकते ग्वाले और पशु आदि चित्रण मोरी नामक स्थान से मिला है। आगे देखते हैं होशंगाबाद। और हमारा होशंगाबाद को हम देखेंगे। होशंगाबाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से इटारसी जाने वाली सड़क मार्ग के अंतर्गत आता है। सॉरी। इटारसी सड़क मार्ग के नर्मदा नदी घाटी से आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने 1 दर्जन शिलाश्रय चित्र मिले हुए हैं। ये भोपाल के पास है, आदमगढ़ पहाड़ी पर स्थित है, नर्मदा नदी घाटी पर। इसकी खोज 1922 में मनोरंजन घोष द्वारा किया गया था।
यहाँ के प्रसिद्ध चित्र जंगली भैंसे का चित्र है, पीले रंग की हाथी है, जिराफ समूह है, छेपांकन पद्धति है, ये सब आता है। और यहाँ हाँ देखते हैं होशंगाबाद के प्रमुख चित्र, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी सवार और घायल भैंसा, अस्त्रधारी घुड़सवारों और जुराफ समूह, चार धनुर्धारी आदि यहाँ के चित्र मिले हैं। यहाँ के चित्रों में छेपांकन पद्धति से निर्मित किया गया है। यह 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक विशाल महिष का भी चित्र अंकित हुआ है, जो दोहरी रेखाओं द्वारा निर्मित है। वन देवी का चित्र होशंगाबाद से मिला है। ये भी कहते हैं कि पीले रंग, हल्का पीले रंग की हाथी भी होशंगाबाद से ही मिला है। और विशाल विशाल मोर भी यहीं से मिला है। विशाल मोर, घोड़े, हाथी सवार, ये सब भी मंदसौर के सही होशंगाबाद से मिला है। आगे आदमगढ़ देखते हैं। आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों का जंगली भैंसों के आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। आदमगढ़ में हमारे और छलांग लगाते बारहसिंगा एक उत्कृष्ट चित्र प्राप्त हुआ है, जिसे गहरे पृष्ठभूमि पर पीली रेखा से उकेरा गया है। एक विशाल मोर का अंकन आदमगढ़ के क्षेत्र से हुआ है। आदमगढ़ भी होशंगाबाद, आदमगढ़ पहाड़ी है जो होशंगाबाद में ही आता है, तो ये भी इसी में आ रहा है। एक विशालकाय मोर भी आता है आदमगढ़ क्षेत्र में। भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुहा मंदिर, शिमला रिल, बरखेड़ा, सांची, उदयगिरी आदि में चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। अभी तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों को देखा है। मध्य प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट पंचमढ़ी था, भीमबेटका था, होशंगाबाद था, ये सब हम लोग देख लिया। पंचमढ़ी की खोज टी.एच. गार्डन ने 1936 में उनके क्या चित्रों को प्रकाशित किया था और 1932 में जी.आर. हंटर ने खोजा था। तो ऐसे ही एक पंचमढ़ी का याद करने का, पंचमढ़ी एक मान लो कि पंचमढ़ी वटी, सीता मैया बैठी थी पंचवटी में, तो वहाँ से पंचमढ़ी हो गया। और गार्डन से भी पंचमढ़ी, वटी, ये सब गार्डन से गार्डन ने खोजा था, तो यहाँ से थोड़ा सा याद हो जाएगा ये। फिर हमारा ये उत्तर प्रदेश के देखेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारा मिर्ज़ापुर आएगा, मानिकपुर आएगा, चित्रकूट आदि स्थलों में प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। मिर्ज़ापुर में सबसे पहले मिर्ज़ापुर के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से स्थल आते हैं, तो मिर्ज़ापुर में आता है विजयगढ़, हरनी, हरन, सुरहो घाट, लिखुनिया, घोड़मंगर, विंडम, ये सब मिर्ज़ापुर के अंतर्गत ही आते हैं। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से प्राप्त हुआ है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में ही खोजा गया था। मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए D.L. ड्रेक ने वहाँ की चित्रमय गुफाओं का सर्वप्राचीन निवास स्थल बताया है। सर्वप्राचीन निवास स्थल भारत में शिला चित्रों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने वाले श्री आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा जॉन काकवर को है। इन्होंने 1880 ईस्वी में कैमूर की पहाड़ियों के चित्रों का अलग अलग परिचय दिया, जो मिर्ज़ापुर के निकट विंध्य क्षेत्र में स्थित है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय शिला चित्र बने हुए हैं। मिर्ज़ापुर में कुल 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कोहवार, विजयगढ़, सोरही रोंप, सोरहो घाट, भलडरिया, लिखुनिया, कंडाकोट, घोड़मंगर, खुड़ावा आदि मिर्ज़ापुर से संबंधित प्रागैतिहासिक स्थल है। आगे मिर्ज़ापुर के मोहरापथरी, बागापथरी, सहवाइया पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेटक विषय पर ही बने हैं। इस चित्र के शिला चित्रों में सुअर, गैंडा, हिरनी, हरन, सांभर, बारहसिंगा आदि का चित्र चित्रित अधिक यथार्थ एवं स्वाभाविक ढंग से बना हुआ है। बाड्रिक महोदय ने भारत में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनतम के काल क्रम को अमेरिका तथा यूरोप के बाद पे रखा है। A.H. बाड्रिक ने मिर्ज़ापुर के घायल सुअर को अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग में स्थान देकर इस दृश्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई थी। और ये चित्र ये है, सुअर का आखेट हो रहा है यहाँ पे, और वो ऊपर की ओर मुंह खोल के कहार रहा है। ये भी आता है कि कहारता हुआ सुअर कहाँ का चित्र है, तो मिर्ज़ापुर में आता है कहारता सुअर। देखते हैं सुरहो घाट। और मिर्ज़ापुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी विंध्य पहाड़ी पर है। कैमूर पहाड़ी है, बेलन घाटी पहाड़ी भी बोल सकते हैं। विजयगढ़ दुर्ग भी यहीं पे आता है। देखते हैं सुरहो घाट को। सुरहो घाट में सबसे सुंदर दृश्य सुअर के आखेट का हुआ है। वही सुअर का आखेट जो अभी हमने देखा, गेरू रंग से बना हुआ है।
सबसे सुंदर सुअर के आखेट का दृश्य मिला है, जो केवल सुरहो घाट नहीं बल्कि संपूर्ण मिर्जापुर क्षेत्र का उत्कृष्ट दृश्य है। गेरू रंग से बने इस दृश्य का चित्रण अति यथार्थ, स्वाभाविक व मार्मिक ढंग से हुआ है। इस दृश्य में घायल सुअर का मुख अधखुला रह गया है, जो उसको असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा है। सुरहो घाट से प्राप्त कुछ अन्य चित्र शाही के आखेट, हाथ के छापे, मानवकृतियां आदि मिले हैं। फिर हम देखते हैं लिखुनिया। लिखुनिया यह दरी एक छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। पूछता है कि लिखुनिया कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लिखुनिया गरई नदी के किनारे है। यहाँ पे देखिए पालतू हथनी की सहायता से हाथी का शिकार किया जा रहा है लिखुनिया में। ये दृश्य देख लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ से प्राप्त चित्र नृत्य वादन है। नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह है, घुड़सवार है, पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दर्शाया गया है। फिर हम देखते हैं मानिकपुर को। मानिकपुर हमारा क्षेत्र बांदा जिले के अंतर्गत आता है। मानिकपुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक स्थल सरहाट, करपरिया एवं करिया कुंड है। सरहाट नामक स्थल से 3 अश्वों का गेरू रंग द्वारा ओजपूर्ण अंकन किया गया है। सरहाट से ही एक स्थान पर सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठा बनाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह कोई तंत्र मंत्र शाला होगा। करिया कुंड में 12 सिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्रण किया गया है। घोड़मंगर मिर्जापुर के क्षेत्र के शिकार का अंकन है, जो गेरू रंग और पूरक शैली में बनाया गया है। ये है शिकार, गैंडे का शिकार। चारों तरफ से मानव ने इसको, गैंडे को घेर लिया, फिर शिकार कर रहे हैं। मिर्जापुर के क्षेत्र प्रागैतिहासिक स्थल बिंडम वर्तमान में पर्यटक स्थल के रूप में ख्याति है। इस स्थल की खोज जगदीश गुप्ता ने किया था। बिंडम की खोज जगदीश गुप्ता ने किया था। देख लेते हैं एक बार इसकी खोज कब हुई थी, आपको बताएंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा पूछ लेता है कभी कभी। दोस्तों हमने सब कुछ लिखा, इसमें नहीं डाला है, लेकिन हमने कुछ कॉपी में लिख के रखा है, तो हम ये देख रहे हैं इसमें। हाँ, तो ये पर्यटक स्थल है यहाँ बिंडम। आगे देखते हैं, ये मालवा 3 दंडधारी अश्वरोही का चित्र है। ये तीनों अश्वरोही एक ही दिशा में घुड़सवार को घोड़े को लेके जा रहे हैं। अपने अपने घोड़ों को रास्ता में पैदल चल रहे हैं एक ही दिशा में। मालवा से मिला है। मालवा से प्राप्त पहिया रहित गाड़ी, जिसे एक आदमी बैठा है और उसके दोनों तरफ 2 अनुचर धनुष बाण और दंड लिए खड़े हैं, और 3 दंडधारी अश्वरोही का सुंदर अंकन किया गया है। प्रागैतिहासिक स्थल हरनी हरन मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित है। प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल एवं चित्र। प्रागैतिहासिक स्थल में आता है घोड़मंगर, मिर्जापुर में है। गैंडे का आखेट हुआ है इसमें। भलडरिया भी मिर्जापुर में है। घायल सुअर का चित्र है। बिंडम मिर्जापुर में है। पहिया रहित पहिएदार गाड़ी का मिला है। लिखुनिया भी मिर्जापुर में है। 12 सिंगा का आखेट है। लिखुनिया मिर्जापुर में हाथी का शिकार भी मिला है। आगे देखते हैं, आगे और है आदमगढ़ होशंगाबाद में है। महामहिष का चित्र मिला है। आदमगढ़ होशंगाबाद के वन देवी का चित्र मिला है। आदमगढ़ होशंगाबाद में जिराफ समूह मिला है। आदमगढ़ होशंगाबाद में मयूर का चित्र मिला है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में शहद एकत्रित करते हुए चित्र मिला है। पंचमढ़ी उत्तर मध्य प्रदेश में शिकार नृत्य भी मिला है। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ पर घायल भैंसे और कंगारू का चित्र मिला है। फिर आता है बिहार के कुछ क्षेत्र। बिहार के प्रमुख क्षेत्र है नवादा, राजगिरी, चक्रधरपुर, वर्तमान में झारखंड में आता है चक्रधरपुर, तथा शाहाबाद। ये प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। बिहार राज्य के चक्रधरपुर में वर्तमान में झारखंड में है। शाहाबाद आदि सनों के दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती मानवकृतियों को दर्शाया गया है। लेटी और शिकार करती मानवकृतियाँ चक्रधरपुर वर्तमान में झारखंड में है, वहाँ से मिला है। फिर राजस्थान के क्षेत्र में आ जाते हैं। राजस्थान के कुछ प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान के झालावाड़, भरतपुर, दरा, गागरोना क्षेत्र से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए। राजस्थान अलनिया नदी घाटी 5000 ईसा पूर्व से प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, जिसे स्थानीय लोग सीता जी की मांडवों नाम से संबोधित करते हैं। फिर हम ये सीता जी की मांडवों के नाम से वहाँ के लोग रहते हैं उसको संबोधित करते हैं सीता जी के मांडवों के नाम से। आगे हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के स्थल कुछ आते हैं, जो बेल्लारी और कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब।
बिल्ला बिल्ला सारंगम दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के नवपाषाणिक स्थल है। वर्तमान में यह स्थल आंध्र प्रदेश राज्य में है। बिल्ला सारंगम में हड्डी के उपकरण तथा जादू टोटके के चलन से संबंधित प्राप्त मिला है। बिल्लारी बिल्लारी हमारा कर्नाटक में आता है। बिल्लारी कर्नाटक राज्य का नवपाषाणिक स्थल है। दक्षिण भारत क्षेत्र बिल्लारी भारतवर्ष में नवपाषाणिक मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र था। यहाँ के चित्रों में 1892 में F. फासट महोदय ने प्रकाशित किया था। प्रागैतिहासिक स्थल में बिल्लारी खट्टकोड़ 6 कोड़ों वाला कोड़ जादू टोना टोटका संबंधित चित्र मिला है। 6 कोड़ों वाला सितारा मिला है यहाँ पे, खट्टकोड़ जिसे बोलते हैं। सबसे उत्कृष्ट चित्र यहाँ का है बिल्लारी का। बिल्लारी में पाए गए प्रागैतिहासिक चित्र यूरोप के स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्रों से मिलते जुलते हैं। यूरोप के तुलना स्पेन की कोगुल गुफा से की गई है। बिल्लारी की कर्नाटक की बिल्लारी गुफा से, कोगुल गुफा से की गई है। और जादू टोना का चित्र मिला, शिकार चित्र मिला है और 6 कोड़ों का सितारा यहाँ का इम्पोर्टेंट चित्र मिला है। फिर हम वायनाड एडगल जो हमारा केरल में है ये देखते हैं। वायनाड एडगल केरल राज्य का नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ के चित्र 1901 में F. फासट महोदय ने प्रकाशित किया था। यहाँ पर चतुष्कोण स्वास्तिक सूर्य तथा जादू टोना टोटका संबंधित प्रतीकात्मक चिन्ह भी मिले हैं। यहाँ पर पाई गई मानव कृतियों स्पेन के कोगुल गुफा की भांति सिर पर कुछ पहने हुए दिखाया गया है। अन्य प्रमुख और एक तमिलनाडु में बिल्ला सारंगम आता है जिसमें हड्डियों का उपकरण मिला है और यहाँ भी जादू टोने का भी प्रतीक मिला है। फिर हमारा अन्य प्रमुख तथ्य आते हैं। दक्षिण भारत में संगन कल्लू स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा प्रकृति रही है, लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रकृति या प्राकृतिक आपदाओं का चित्रण न के बराबर हुआ है। जब मानव प्रकृति में ही रहता था, प्रकृति से ही हर कुछ सब कुछ होता था, पर वहाँ के मानव ने प्रकृति से रिलेटेड कोई भी चित्र नहीं बनाया है। ना के बराबर इस कह सकते हैं कि कोई भी चित्र नहीं बनाया है। कश्मीर की सुप्रसिद्ध अमरनाथ गुफा में भी चित्रों के अवशेष मात्र रह गए हैं। प्रकृति की खोज में लगे आदि मानव ने प्रागैतिहासिक चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत आदि को नहीं दर्शाया गया। वही प्रकृति वाली चीजें कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। भीमबेटका से एक उदाहरणता जानवर का चित्र भी मिला है। प्रागैतिहासिक चित्रों में ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों, जादू के विश्वास को व्यक्त करने के हेतु किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ी, नौका विहार, मधु संचय आदि रूप में चित्रित किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए आमोद प्रमोद संबंधी चित्र उनके रसिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लखुड़ियार अर्थात 1 लाख गुफाओं का समूह है कि गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका में लाल गेरू से बना जंगली भैंसा बाइसन का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ घायल लोग भी दिखाई दे रहे हैं। भीमबेटका से जादूगर का नृत्य नामक चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें एक मृतप्राय जीव को तड़पते हुए दिखाया गया है। एक जादूगर को एक बड़ा वाद्य यंत्र बजाते दिखाया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय देख लेते हैं कि इनका विषय क्या था। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय वस्तु सब पशुओं का आखेट रहा है। ये सब शिकार ही रहा है, सब जानते हैं, जिसमें अनेक पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। नवप्रस्तर युग में प्रागैतिहासिक चित्रकारों ने भयानक जीव जंतु के मित्र के रूप में चित्रित किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव ने इन चित्रों में अपने भावों को सरलता, रूपों तथा ज्यामितीय आकारों में संजोया है और बाल सुलभ प्रकृति के सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में उस युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास संचित है। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं के सर्वाधिक अंकन हिरण तत्पश्चात बारहसिंघा का किया गया है। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन मयूर का हुआ है। जब पक्षियों का ना के बराबर ही चित्र हुआ, लेकिन जो भी हुआ है सबसे ज़्यादा मयूर का चित्र हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों में पीपल वृक्ष का चित्रण हुआ है। पेट्रोग्लिफ्स संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र हैं। फिर प्रागैतिहासिक चित्रों के उद्देश्य, ये लोग किस लिए चित्र बनाते थे ये देखते हैं। प्रागैतिहासिक मानव चित्रों में आदि मानव का दैनिक जीवन परिलक्षित होता है। आदि मानव की दिनचर्या पशुओं के मारकर खाना तथा उसके बाद उल्लास में नृत्य रत गायन करना था। प्रागैतिहासिक मानव की चित्र रचना पीछे भय, जादू टोना टोटका, चिरस्मृति, विजय इत्यादि की भावना निहित थी। ये लोग भय से बचने के लिए भी चित्र करते थे और शिकार में सफलता पाने के लिए भी चित्र करते थे। गुहावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों का पूजा, स्वास्तिक, खष्टकोण तथा रेखाओं आदि अनेक प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ किया था।
छापा चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। और लोक कला भी मानते हैं प्रागैतिहासिक क्योंकि लोक दिनचर्या का हुआ तो लोक कला में ही आएगा। प्रागैतिहासिक मानव शायद अनेक आकेटक समूह को चित्रित कर घायल पशु के चित्र सहारे पशु के अनेक अंगों पर आक्रमण कर प्रहार करने की शिक्षा लेते थे। पहले पशु को बनाते थे, फिर उस पर सीखते थे कैसे कैसे प्रहार करेंगे, तो वही उनको ऐसा लगता था कि ऐसा करने से जिस पशु को हम बनाते हैं वो पशु हमारे बस में हो जाता है, इसलिए वो चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या थी यहाँ की? तो विशेषता अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रेखाओं द्वारा निर्मित किया गया है, रेखाओं द्वारा ही बनाया गया है ज़्यादातर। प्रागैतिहासिक चित्रों रेखा चित्र कहा जाता है। इन चित्रों में रेखा की प्रधानता है, इसीलिए हमारे चित्रकला में रेखा प्रधान माना जाता है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग गेरुआ है। गुहा मानव शिला चित्र के लिए खनिज रंग अथवा भूमिज रंग का प्रयोग करते थे। प्रागैतिहासिक मानव गेरू, हिरौंजी, रामरज, खड़िया आदि रंगों को प्रमुखता से प्रयोग करते थे। प्रागैतिहासिक चित्रों में गति एवं सजीवता दिखाई देती है। प्रागैतिहासिक चित्रों को गुहा चित्र भी कहते हैं। इसमें रेखाओं के अलावा छिपांकन पद्धति स्टेंसिल का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले स्टेंसिल का प्रयोग भी प्रागैतिहासिक मानव ने ही किया था। छिपांकन पद्धति कह सकते हैं इसको। प्रागैतिहासिक चित्रकला की सतह चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर बनाई गई थी। प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना करने के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करता था, और मिलाने के लिए प्याली के रूप में पशुओं के पुट्ठे की हड्डी जो होती थी उसमें रंग मिलाते थे और उनकी चर्बी मिलाते थे प्रागैतिहासिक, ताकि ये रंग कभी मतलब ये स्थायी हो जाए। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तुलिका ब्रश को किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि एक सिरे को कूट कर बनाता था। प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को किसी नुकीले पत्थर, संभवतः चकमक पत्थर, फ्लिंट से खोद कर बनाया गया है। प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग कोयला या काजल के रूप में होता था। इतना हमने प्रागैतिहासिक काल से देख लिया है। विधि वही था, प्रागैतिहासिक मानव की विधि खनिज पदार्थों गेरू, खड़िया, रंगी, चूना पत्थर, कोयला, प्योड़ी को पीली मिट्टी आदि में रेखांकन चित्रण की माध्यम बनाया था। स्थल उनका जो चित्र स्थल चट्टान ही माना जाता है उनका। और डॉक्टर गार्डन के अनुसार सर्वाधिक चित्रण क्रमशः बारहसिंगा सबसे ज़्यादा हुआ है, बारहसिंगे का चित्र। उसके बाद सांभर, हिरनी, हरण तथा इन सबका बारहसिंगा, सांभर, हिरनी, हरण तथा हिरन का सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है। उसके बाद बैल का हुआ है, उसके बाद हाथी, चीता, बंदर तथा भालू का हुआ है, उसके बाद गैंडे का हुआ है, उसके बाद घोड़े का मिला है। फिर पक्षियों में मोर और बतख का हुआ है। पंचमढ़ी में सर्वाधिक धनुषधारी चित्र मिले हैं। तो दोस्तों आज हमारा प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो गया है। अब कल की क्लास में हम देखेंगे इसका सुपरफास्ट रिवीजन, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्लास कैसा लगा, समझ में आया? तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।